बड़े बड़े फार्मर लगाते हैं इस तकनीकी से लौकी के बीज। मेहनत कम, देखभाल सही, थोड़ी जगह में बगैर खाद के हजारों पौधे उगेंगे स्वस्थ। लौकी खेती बन रहा बड़ा व्यापार। ऐसे लगाए बीज होंगे 100% अंकुरित, बनेंगे स्वस्थ पौधे, देंगे अधिक उत्पादन। गर्मी में लगाए लौकी, कमाई लाखों में। पूरी जानकारी किसान और हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारी से। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है पीएनएन न्यूज़ इंडिया की ओर से आज आपके लिए होने वाली खास खबर में। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों तक किसान भाइयों के द्वारा कछारबाड़ी में लगाई गई साग सब्जियों की फसल उत्पादन लगभग अंतिम पड़ाव पर रहता है और गर्मी में सब्जी की मांग भी बढ़ती है। वहीं बड़े बड़े कृषि फार्म में उन्नत तकनीकी और बीजों के माध्यम से गर्मी के लिए लौकी, तरबूज, ककड़ी की फसल उत्पादन कर बड़ा मुनाफा प्राप्त करते हैं। वहीं अच्छी कमाई और उत्पादन को लेकर हमने कृषक भाई और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी के साथ लागत से लेकर पौधों को बेहतर उत्पादन योग्य बनाने और उस पर लगने वाली बीमारी की रोकथाम की जानकारी आप तक साझा करने के लिए पीएनएन न्यूज़ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत बिनोरा में किसान द्वारा लगाए गए फार्म में लौकी उत्पादन पर फार्मर, किसान और उद्यानिकी विकास अधिकारी से सुने। बीज से लेकर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाथीमारे जी के फार्म में हैं और एक नई बात बता रहे हैं आपको। जनरली कृषक जो रोपा लगाता है या अभी तक के सुने होंगे आपने कि मिट्टी में पौधों के रोपा लगाया जाता है, और हाथीमारी जी ने ये जो ट्रे में है बीज लगाया और पौधे उत्पादन किए, पर क्या क्या इसमें चीज डली है ये आपके लिए एक नई प्रकार की हो जाएंगी। तो हाथीमारी जी आप बताएंगे कि ये जो रोपे, जो बीज लगा के जो पौधे उत्पन्न हुए, तो ये मिट्टी है कि क्या है? ये भैया ये ट्रे है और कोकोपीट है। कोकोपीट क्या होता है? ये कोकोपीट नारियल का बुरांदा है। हाँ, ये तैयार रहता है, इसकी बट्टी उसको भिगोना पड़ता है और भिगा के ट्रे में डालना पड़ता है और उसमें एक एक बीज एक एक खाने में डालना पड़ता है। अच्छा। जिससे पौधे अच्छी तरह से तैयार होते हैं। पौधे अच्छी तरह से तैयार होते हैं। हाँ, तो मिट्टी, जैसे बहुत सारे कृषक भाई है जो बीज को मिट्टी में लगा के पौधा उत्पन्न करते हैं और आप कोकोपीट में कर रहे हैं, हाँ। तो इसमें क्या अंतर है और कितना फायदा है? इसमें पूरे बीज अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं और इसमें एक भी बीज मरता नहीं है और लगाने में भी सरलता जाती है और सभी प्रकार के पौधे तैयार हो जाते हैं। ये बताओ। हाँ। ये इस तरह निकल जाता है। इसकी जड़ें जूम कर दो भैया इसको। इसकी जड़ें निकालने में टूटती नहीं और पौधा अच्छी तरह से स्वस्थ रहता है, लगाने में रहता है। हाँ। अच्छा, जड़ें जो बनती है वो बड़े रूप में बनती है और टूटती नहीं इसकी जड़ें। तो आपने मिट्टी की जगह कोकोपीट का बुरादा लिया है? हाँ, कोकोपीट का बुरादा लिया है और इसमें ट्रे में तैयार करके अपन पौधे की नर्सरी तैयार करते हैं। तो ये अभी बीज से जो पौधा हुआ है किसका है? ये लौकी का पौधा है। लौकी का पौधा है। हाँ। आपका यहाँ जो लौकी भी दिख रही है, जो कुछ हाँ। तो तैयार हो चुकी है, लौकियां हाँ। धीरे धीरे बड़ी हो रही है। हाँ। तो आपने कितने एकड़ में लौकी का? अभी 2 एकड़ में लौकी लगी हुई है। और लौकी का उत्पादन 1 एकड़ में 300 कुंटल के लगभग होता है। 300 क्विंटल के लगभग होता है। हाँ। ये आप कितने दिनों में फसल तैयार कर लेते हैं लौकी की? ये 2 महीने में फसल तैयार हो जाती है और उत्पादन चालू हो जाता है 2 महीने के बाद। 1 एकड़ में जो आपने लौकी लगाया है, हाँ, इसमें खर्च अनुमानित कितना आ गया है अभी तक? इसमें 1 एकड़ में खर्च 35,000 खर्चा आया है। और अभी तक के आपने किस माह में लगाया था? हमने इसको दिसंबर में लगवाया थे। दिसंबर में लगवाया था, यानी जनवरी फरवरी मास 3 माह हो चुका है। हाँ। और तीसरे माह के बाद फसल भी आना चालू हो गई। हाँ। तो अभी पहली फसल लेने के हैं आप? नहीं, फसल लेना चालू हो गई है। पहली फसल ले चुके हैं। हाँ। तो तकरीबन कितना प्रॉफिट हो जाता है? किसान भाइयों को भी पता चले, वो भी अपने घरों में फार्म हाउस लगाए, खेतों में फार्म हाउस लगाए, ताकि उत्पादन बढ़े, किसानों की आय बढ़े। ये 1 एकड़ में लौकी लगभग 300 कुंटल का उत्पादन होता है। अच्छा। एक सीजन में, जिससे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। कितने सीजन निकाल लेते हैं हम किसी एक पौधे को में? ये लगभग 5 महीने लौकी चलती है। प्रतिदिन? आप प्रतिदिन तोड़ाई करते होगे? हाँ, एक दिन बाद तोड़ाई करते हैं। एक दिन बाद तोड़ाई कर देते थे।
प्रतिदिन अपने को यानी एक दिन बाद कितना क्विंटल निकल जाता है एक एकड़ में लगभग? 1 एकड़ में लगभग 15-16 कुंटल निकलता है। 15-16 कुंटल हाँ। निकल जाता है। हाँ के बारे में जो बता रहे थे, ये जो अभी इनने प्रो ट्रे बताया, तो इसमें प्रो ट्रे में ही सबसे एक एक पौधे बीज डालते हैं और एक एक पौधा जो तैयार होता है स्वस्थ पौधा होता है, और उसको डायरेक्ट जैसे निकाल के अगर आप जमीन में लगाते हैं तो वो उसकी ना जड़ें टूटती, वो वैसे ही पौधा स्ट्रांग रूप में चले जाता है। अच्छा सर, जैसे कि गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप ठीक है केमिकल छिड़काव होता ही है, पर जनरली जैविक की ओर गवर्नमेंट का भी बढ़ावा है। हाँ, तो आप गवर्नमेंट तकनीकी में आप कैसे पौधे को तैयार कर सकते हैं जो जैविक रूप से हम चाहे कि भाई पौधा अच्छा भी बने, उत्पादन भी हो, लोगों को केमिकल खाने से भी मुक्ति मिले? तो अभी जैविक दवाएं बहुत सी आ गई है, जैसे तुम्हारा नीम ऑयल चल रहा है, कीटनाशक के बजाय उस नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं अपन लोग। और अभी जीवामृत का कर सकते हैं, अपने तैयार करके घरों में तैयार कर लेते हैं आजकल जीवामृत, और उससे भी कर सकते हैं। कैसा होता है जीवामृत, और आप दर्शकों को भी बताइए ताकि वो भी अपने घरों में तैयार करें। खाद कैसे तैयार करते हैं जो जैविक रूप से और असरदार हो, ताकि उनको उत्पादन में भी कोई समस्या ना आए, क्योंकि मेहनत भी करता है किसान। हाँ, तो वो जीवामृत तो क्या है कि एक जैविक खाद है, उसमें ये गोबर है, तुम्हारा गाय का पेशाब है, तुम्हारा बेसन है और गुड़ है, और तुम्हारे इसकी पत्तियां भी रहती है नीम वगैरह की। हाँ। और इनको सब मिला करके सड़ाया जाता है, और तब उससे जो पानी रहता है निकलता है उसको स्प्रे करते हैं, उसको जीवामृत की तरह। तो इसमें क्या पौधों में क्या हो, आपने कभी उसका यूज किया आपने? हाँ सर। तो इसमें क्या हो आपके उत्पादन में या पौधों में क्या ग्रोथ पैदा दिखी आपको? जीवामृत से बहुत अच्छी चीज है, इसमें पौधे अच्छी तरह से तैयार होते हैं एवं खाने में भी फसल नुकसानदायक नहीं होती है। अच्छा, खाद होता है जो पौधों के लिए खाने के उनके भोजन का काम करता है, तो आप खाद मार्केट से खरीदते हैं या फिर आप घर में या फार्म में बनाते हैं? आप खाद तो मार्केट से ही खरीदा जा रहा है। अभी कौन सी खाद का यूज करते हैं आप? अभी गेंडूर खाद का भी उपयोग कर रहे हैं अपन। अच्छा, देसी है ये भी, जैविक ही है, केचुआ खाद और डीएपी डाल ही रहे हैं। डीएपी डाल रहे हैं। हाँ। गोबर खाद डाल रहे हैं, गोबर खाद का भी उपयोग कर रहे हैं। और क्या है, अब अभी तो शासन का ऐसा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जैविक का उपयोग करें, जिससे जो अभी बीमारियां देखने जो ट्रेन कैंसर की हो रही है, आ रही है, वो उसको रुकावट मिले। तो अब प्रयास तो सरकार कर रही है, लेकिन जो अभी वातावरण जैसे बनता है, अपन खेतों में खुद जाके देखते हैं, कई बार हमको मजबूरन में भी छिड़काव करना इसलिए पड़ता है कि अगर शुरुआत आपने जैविक से की हो तो जैविक डालो। लेकिन होता क्या है कि पड़ोस में किसी ने दूसरे ने और वो जो दवाएं डाली है, तो वो दवाओं का फिर इधर असर आता है और फिर वो जैविक दवाएं भी काम नहीं कर पाती। दिक्कत यहाँ खड़ी है। हाथी महाराज जी, जैसे आप इस फार्म को लगभग कब से चला रहे हैं, कितने साल हो गया है? इस फार्म को 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गया है इस फार्म को। तो फार्म की अप्रॉक्स जमीन कितनी है, कितने एकड़ में फार्म आपका? ये 7 एकड़ में। 7 एकड़ में। इससे पहले 3 साल पहले इसी जमीन पर क्या बोया जाता था? इसमें पहले हमने खीरा, टमाटर। नहीं, ये तो फार्म की वैरायटी हो गई। इससे पहले 3 साल पहले मैं धान लगवाता था, धान लगवाता और रबी लगवाता था। तो धान और रबी और इस फार्म में आपको क्या अंतर दिखाई दिया, उत्पादन को लेके या इनकम को लेके? इसमें तो बहुत अंतर है सर। धान अपनी जगह और इसमें बिजनेस का रूप धारण कर लेती है सब्जी भाजी। फार्म और सब्जी भाजी जो उत्पादन है बिजनेस का रूप धारण कर लेती है। आपका ऐसा कितना लगभग कितना गुना अंतर लगता है कि जो हम रबी लगाते हैं और पानी आज वेस्ट जा रहा है, पानी का भी उसमें रबी में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। रबी की जगह अगर हम साग सब्जी उगाए, किसान भाई साग सब्जी उगाए या अन्य चीजें उगाए, तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है? इसमें लगभग 1 लाख रुपए पर एकड़ फायदा हो सकता है। अतिरिक्त फायदा हो सकता है। यानी अपन बोले कि रबी की जो धान या गेहूं की फसल लगाते हैं उसकी तुलना में 1 लाख रुपए अधिक हो सकता है। अधिक हो सकता है। दूसरा विषय कि आपने खेती जब आपकी थी तो आपने जो फार्म हाउस का मन कैसे बना? फार्म हाउस बनाने का मन कैसे बना? राउतर साहब द्वारा सलाह दी गई है हाँ कि आप फार्म तैयार करो, अच्छा, सब्जी भाजी लगवाओ, इसलिए प्रेरणा जागृत हुई है मुझे।
हाँ, इसके पहले मैं जब यहाँ आता था इनके घर में हाँ, हाँ। कई बार समझाता था, भैया कुछ तो कर ले, आखिर अब समय ऐसा आ गया कि नौकरी चाकरी लग नहीं रही है, तो पढ़े लिखे लोग हो तो मैंने कहा यही कर खेती। पहले तो बहुत नानोकर किया, पर पता नहीं एक दिन कौन सा मन बना के इसने ड्रिप बाहर से खरीद के लाके लगा दी। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट से भी इन्होंने गवर्नमेंट से बात लोन नहीं नहीं लिया किया है, इतना। लोन भी नहीं लिया है। हाँ, और जब लग चुकी तब मुझे बताता है कि यार मैंने ड्रिप लगा लिया हूँ, बिल्कुल, आप देखने आ जाओ हमारा फार्म हाउस। तो ये रहा इनके साथ में। अब मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरे यहाँ की भी ड्रिप ले ले, तो आप बोल रहे हैं कि अब लेंगे हमारे यहाँ से। यानी जो लागत आपने इतनी बड़ी लगाया है उसको निकाल के 20 लाख के लगभग तो कमा ही लिए सर। 20 लाख कमा ली।